गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने बेटे कल जो हमने कॉनिकॉइड्स की शेप्स की थी उनको ट्रेस कैसे करना था वो सारे आर्टिकल्स आपने लर्न कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 13th। राइट, इट इज़ बेस्ड अपॉन हाउ what they said show that the equation this represents three types of central conicoids। अब हमें पता है कि कॉनिकॉइड की 6 जो शेप्स आ रही हैं हमारे पास किस टाइप की हो सकती हैं। अब उसने ये बोला है कि इक्वेशन आपको ये दी गई है ax² + by² + cz² इज इक्वल्स टू 1। अब हमने ये प्रूफ करना है कि दिस इक्वेशन मे रिप्रेजेंट 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल कॉनिकॉइड। सेंट्रल का मीनिंग क्या है बेटे? विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, जिसका सेंटर क्या आएगा? ओरिजिन आएगा। ठीक है, तो 3 कॉनिकॉइड्स हम फाइंड आउट करेंगे कि इस इक्वेशन से हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इक्वेशन जो दी गई थी वो क्या आ रही थी? इक्वेशन ax² + by² + cz² इज इक्वल्स टू 1। यही इक्वेशन थी बेटे हमारी। ठीक है, अब केसेस कौन कौन से पॉसिबल हैं? सपोज केस 1 मेरे पास आ रहा है कि a b c तीनों नंबर्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं? कॉफिशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है, देन इट कैन बी कंपेयर्ड विद इलिप्सॉइड ऑल्सो। अगर मैं इसको इलिप्सॉइड के साथ कंपेयर करूं तो किस टाइप की शेप जो है ये कॉनिकॉइड ले सकता है? x² ओवर a² + y² ओवर b² + z² ओवर c²। अगर हम इसको, अगर तीनों पॉजिटिव हैं कॉफिशेंट्स, तो इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो ये कौन सी शेप है बेटे मेरे पास? एलिप्सॉइड की। ठीक है, ellipsoid if all the coefficients are positive, राइट। क्योंकि a को हम किस तरह से लिख सकते हैं? a² के साथ हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उससे अभी हमने a को क्या बोला है कि पॉजिटिव नंबर है, तो अगर हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो इसी चीज़ को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसी इक्वेशन को अगर हम लिखें x² ओवर 1 ओवर a² का स्क्वायर रूट, राइट, और उसका होल स्क्वायर, तब ये रिज़ल्ट क्या आएगा? x² ओवर स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल्ड हो जाएगा, राइट। तो 1/a, अंदर 1/a लिखना चाहिए बेटे हमें, सॉरी, 1/a। तो इसका जब रेसिप्रोकल आएगा तो ये रिवर्स होकर टर्म फिर से ax² बन जाएगी। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं y² ओवर 1 ओवर b का स्क्वायर रूट उसका होल स्क्वायर। सिमिलरली इस चीज़ को लिख सकते हैं z² ओवर 1 ओवर c का अंडर रूट उसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/b रिवर्स होके फिर से ऊपर। इन द सेम वे 1 ओवर अंडर रूट c² भी जो है कैंसल्ड होके 1 ओवर c रेसिप्रोकल c, इस तरह से। अब पॉजिटिव दिए गए हैं तो इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी, जब नंबर पॉजिटिव है सपोज 5, तो उसका रेसिप्रोकल अगर होएगा तो वो भी क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट का आंसर जो होएगा वो भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को, केस 1 है कि अगर तीनों कॉफिशेंट पॉजिटिव है तो इट कैन रिप्रेजेंट एन एलिप्सॉइड। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉफिशेंट पॉजिटिव हों। अगर कहता है कि सपोज करो 1 ऑफ देम इज़ नेगेटिव एंड 2 आर पॉजिटिव, 1 इज़ नेगेटिव एंड अदर 2 आर पॉजिटिव, ऐसा भी हो सकता है एक ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ए और सी पॉजिटिव आ जाएं, ए और सी पॉजिटिव, बी नेगेटिव हो सकता है। थर्ड केस क्या हो सकता है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव हों और सी नेगेटिव हो। कहने का ये मतलब है कि एक नंबर नेगेटिव है, चाहे ए या बी या सी, कोई भी एक कंडीशन ले लो। अगर हम कहते हैं कि सी नेगेटिव है तो इक्वेशन किस टाइप की बनेगी? ए और बी दोनों पॉजिटिव थे, राइट, सी नेगेटिव था, तो इसका मतलब इससे हम क्या बना सकते हैं? 1 शीट ऑफ हाइपरबोलॉइड।
क्योंकि ये उसके साथ क्या हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा, 1 शीट ऑफ हाइपरबोलॉइड। इज इट फाइन? तो इक्वेशन किस टाइप की बनेगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, उसके साथ फिर ये कंपेयर होएगा, राइट। अगर हम उसके साथ कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ तो यही रहेंगी, चेंजेस अब क्या आ जाएंगी, 2 कॉफिशेंट पॉजिटिव, 1 कॉफिशेंट हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव। थर्ड केस थर्ड में क्या आएगा फिर बेटे मेरे पास, केस थर्ड सेज ए इज़ पॉजिटिव, बी एंड सी बोथ आर नेगेटिव। फर्स्ट, अगर बी को आप पॉजिटिव ले रहे हो फिर ए और सी नेगेटिव, या सी को पॉजिटिव लिया ए और बी विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि एक coefficient positive, other two are negative. So it can be compared with hyperboloid of 2 sheet. क्यों? क्योंकि 2 कॉफिशेंट्स जो हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं। वो फिर इक्वेशन किसके साथ कंपेयर होगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, अगर मैंने फर्स्ट के हिसाब से लिखा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट, इज इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब हमारे पास 3 डायग्राम्स, जो 3 केसेस आए हैं वो कौन कौन से आए हैं। अगर कॉनिकॉइड इस शेप में आ रहा है तो इफ़ ऑल द कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव then we have to compare it with an ellipsoid. If it is one variable negative and other 2 are positive, then it will represent hyperboloid of one sheet. And if one variable is positive, other 2 variable coefficients are negative, then it will represent 2 sheet hyperboloid, right। 14th आर्टिकल है, आर्टिकल 14th क्या कह रहा है हमारे पास, नेक्स्ट इज आवर सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। अब क्या है बेटे, जो हमारा सरफेस है वो रिवॉल्व कर रहा है, अबाउट एन एक्सिस रिवॉल्व कर सकता है, अबाउट ओरिजिन कर सकता है, अबाउट लाइन कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि रेवोल्यूशन जो है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। सेड एनी सरफेस ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग अ प्लेन कर्व अबाउट अ लाइन, मैंने पहले बोला था अबाउट पॉइंट हो सकता है, अबाउट लाइन हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि सरफेस विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग अ प्लेन कर्व अबाउट अ लाइन इन द प्लेन ऑफ द कर्व इज कॉल्ड अ सरफेस और रेवोल्यूशन। क्वाड्रेटिक सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस देखी है बेटे उन्होंने। अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। क्या कहता है, क्वाड्रेटिक सरफेस है, ठीक है, उसकी रेवोल्यूशन हमने चेकआउट करनी है किस तरह से होगी किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, राइट। अब हमें पता है कि सेकंड डिग्री की ही इक्वेशन है हमारी एक्स वाई जेड की, इनवेरिएंट्स होएंगे अंडर एनी रोटेशन। सेम अबाउट आप एक्स एक्सिस ले सकते हो, अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट जेड एक्सिस, क्योंकि उसने क्या बोला है, अबाउट एनी लाइन वी कैन फिक्स इट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, राइट। तो हमें रेवोल्यूशन की इक्वेशन जो है उसको अब क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब सपोज करो मेरे पास एक्स एक्सिस आ रहा है ये, ठीक है, एक्स एक्सिस आ रहा है, इस डायरेक्शन में हमने ले लिया सपोज जेड एक्सिस, इधर ले लिया हमने वाई एक्सिस। दिस इज आवर ओरिजिन हैज़ कोऑर्डिनेट्स 0 0 0। पी बी एनी पॉइंट इन स्पेस, if any point in space then it will have coordinates say x y z. Let we draw a perpendicular on the x axis and it cut x axis at point say m, right। तो दिस डिस्टेंस विल बी लाइक x 0 0। वाई, क्योंकि x एक्सिस को कट कर रहा है तो y और z का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, 0। तो दिस डिस्टेंस ओ एम इज स्मॉल x सपोज, and we know OP is always denoted by R। सपोज डिस्टेंस फार्मूला अगर लगाना हो तो OP का डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर। इट विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, राइट। OP का
अगर ओ पी स्क्वेयर की फॉर्म में लिखना है तो फिर स्क्वेयर रूट जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, अगर मैंने सिर्फ ओ पी स्क्वेयर लिखना है। अगर आपने पी एम डिस्टेंस देखना हो बेटे, वो क्या आएगा, डिस्टेंस पी एम, वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं, दिस इज़ आवर विच डायरेक्शन, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैंने पी एम डिस्टेंस निकालना हो तो वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, वैसे मैं डायरेक्ट भी निकाल सकती हूँ बेटे, एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर इट विल बी ज़ीरो, वाई माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर, तो डिस्टेंस पी एम जो वो आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डायरेक्ट भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो डिस्टेंस फार्मूला पी एम स्क्वेयर जो है वो किस तरह से आएगा, एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर, देन इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डिस्टेंस पी एम हमें चाहिए था तो इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर हमने पी एम स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है इसको तो इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। ऑल द डिस्टेंसेस वी कैन फाइंड आउट इन दिस वे। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये आंसर बताना है कि हमारा डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस, देख लो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया बेटे कि अगर मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस यही था ना, अगर बॉडी रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है, तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस जो है वो क्या आएगा, इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सपोज अगर आपने पी पॉइंट का डिस्टेंस देखना होता बेटे जेड एक्सिस से, राइट, तो फिर इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होना था, इट इज़ डिनोटेड बाय से एन। तो जेड एक्सिस पे कोई भी पॉइंट किस तरह से रिप्रेजेंट होएगा, एक्स का कंपोनेंट ज़ीरो, वाई का कंपोनेंट ज़ीरो, तो जेड का कंपोनेंट से जेड। फिर डिस्टेंस पी एन कैसे आना था बेटे, पी एन का डिस्टेंस फार्मूला क्या लगाना था हमने, एक्स माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड होल स्क्वायर, इट विल बी ज़ीरो। तब तो ये हमने देखा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस एक्सिस से भी आप निकाल रहे हो उसको हमने डिस्टेंस फार्मूला के डायरेक्टली सॉल्व करके बता सकते हैं। तो यही उन्होंने आर्टिकल नंबर 14 में एक्सप्लेन करा है। देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मूविंग पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो उन्होंने एमपी का फार्मूला पाइथागोरन थ्योरम से लगाया है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो बेस का डिस्टेंस मुझे पता था एक्स था, इसका डिस्टेंस मैंने आपको निकाल के बता दिया था, ओ पी आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डिस्टेंस फार्मूला के हिसाब से ये आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है पी का फ्रॉम एक्स एक्सिस। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम जेड एक्सिस, डिस्टेंस पी फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वो सारी वैल्यूज़ आपकी आ गई हैं, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल 15 क्या कहता है, इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। पहले तो मैंने सिर्फ ये बताया था कि अगर किसी एक एक्सिस के अबाउट हमारा रेवोल्यूशन हो रही है या मूव कर रहा है सरफेस, तो इक्वेशन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इस शेप में आएगा, राइट। अब उन्होंने बोला है वी हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द रेवोल्यूशन, तो उसके लिए भी हम खुद प्रूफ करते हैं तो क्लैरिटी रहेगी आपको। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 15 स्टेटमेंट कहती है वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व। कर्व दी गई है बेटे हमें प्लेन में से एक्स वाई ज़ीरो और साथ में जेड ज़ीरो दिया गया है। जेड ज़ीरो का मतलब यही है कि वी आर मूविंग इन विच प्लेन, एक्स वाई प्लेन, राइट। फिर क्या कहता है कि पहले ये जो आपको इक्वेशन दी गई है इसकी रेवोल्यूशन हमने देखनी है अबाउट एक्स एक्सिस, पार्ट ए। पहले इस सरफेस की रेवोल्यूशन देखनी है किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। फिर इसी सरफेस की रेवोल्यूशन हमने चेक करनी है किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, राइट। कर्व इज गिवन, प्लेन हमें क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन जो है वो किस प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। द सरफेस इज लाइंग बिटवीन एक्स वाई प्लेन, राइट।
अब जब रेवोल्यूशन निकालनी है हमने किसके अबाउट देखने लगे हैं बेटे हम लोग, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो अभी हमने क्या बोला, जब रेवोल्यूशन हमने देखनी है अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट जो है वो स्पेस में चला जाएगा, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट अभी सरफेस एक्स वाई प्लेन में है, मैंने उसको अगर स्पेस में लेके जाना है तो मेरे पास जो मूविंग पॉइंट पी एक्स वाई था, जब वो स्पेस में जाएगा तो उसमें जेड का कंपोनेंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट। तो डिस्टेंस जो है पॉइंट पी का, जब पॉइंट पी मूव करेगा, राइट, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या बन जाएगा बेटे, अभी हमने पिछले आर्टिकल में निकाला था, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का निकाला हमने एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आंसर क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। ये अभी हमने निकाला है ऑलरेडी। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारी इक्वेशन 1 गिवन थी, सरफेस वाज गिवन ना, उसमें हमने क्या कर देना है कि एक्स एक्सिस को रिप्लेस किसके साथ करना है, डिस्टेंस निकालिए हमने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका निकाला, पॉइंट का, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो वो क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इक्वेशन 1 में हमने y की जगह पे और z की जगह पे ये दोनों वेरिएबल्स चेंज कर देने हैं, राइट। तो मेरा रिजल्ट जो है वो किस टाइप का आएगा, एक्स एक्सिस एज इट इज़, सरफेस रेवोल्यूशन हो गई, अब y की जगह पे क्या रिप्लेसमेंट हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। क्यों, क्योंकि अब बॉडी जो है पहले प्लेन में मूव कर रही थी, अब वो किस में मूव कर रही है, स्पेस में। तो स्पेस में जब मूव करना है तो हमने y को किसके साथ रिप्लेस कर देना बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के साथ। सिमिलरली इसी क्वेश्चन में y की जगह पे अब x एक्सिस की जगह पे y एक्सिस रिप्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जब y एक्सिस होएगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब y एक्सिस तो एज इट इज़ ही रहेगा फंक्शन में, बट x जो है वो शिफ्ट होके किस में चला जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन आएगा किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस के अबाउट हमारा ये वाला इक्वेशन आ रही थी, स्टार इक्वेशन, अबाउट वाई एक्सिस अब ये वाली इक्वेशन हमारी आएगी। ऑल द आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल 16 देखो बेटे, दैट इज अगेन वेरी वेरी सिंपल। अब उसमें क्या कहा है, वी हैव टू प्रूव इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग द कर्व सी गिवन बाय। अब चेंज क्या आ गया बेटे, आर्टिकल 15 में एक्स वाई दिया था, अब मेरे पास सरफेस क्या दे दिया गया है, वाई जेड, प्लेन क्या हो गया, एक्स ज़ीरो। इसका मतलब किस प्लेन में लाई कर रहे हैं हम लोग, वाई जेड प्लेन में। तो सारा क्वेश्चन सेम उसी तरह से होना है, इसमें आपको कुछ भी नई चीज़ें नहीं हैं। जिस बच्चे को आर्टिकल 15 क्लियर है उसको आर्टिकल 16 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि सेम आर्टिकल है, डिफरेंस क्या आ गया, वहाँ पे हमने सारी डिस्कशन एक्स वाई प्लेन पे की थी, अब सारी डिस्कशन किस प्लेन में आएगी, वाई जेड में। और हमें पता है ये सिमेट्रिकल है, तो इसलिए हमें सिमेट्री चेंज करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 16 आप करके देखना, अगर डाउट्स होंगे यू कैन टेल मी। अब क्वेश्चन में सिंपल है कि जब सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन हम निकाल रहे हैं वाई जेड प्लेन में या जेड एक्स प्लेन में या एक्स वाई प्लेन में, तो अभी हमने क्या देखा, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन या तो एक्स एक्सिस होएगी या वाई एक्सिस होएगी। अभी हमने आर्टिकल 15 में किया था, जो ये आर्टिकल 15 है, या तो एक्स एक्सिस के अबाउट रेवोल्यूशन आपने चेक करेंगे या वाई एक्सिस। जब आपने एक्स एक्सिस में चेक की तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस किया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में,
जब वाई एक्सिस के अबाउट चेक किया तो एक्स स्क्वायर रिप्लेस्ड विद एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो अभी आर्टिकल हमारा 15th, जब एक्स वाई प्लेन था, अबाउट एक्स एक्सिस रेवोल्यूशन चेकआउट की, एक्स में कोई चेंज नहीं आई, वाई चेंज होके वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। जब वाई एक्सिस में आपने देखा तो वाई में चेंज नहीं आई, पर एक्स में चेंज क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। तो सेम थिंग इज शॉर्ट लिस्टेड हियर। अबाउट एक्स एक्सिस वी हैव टू चेंज वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड इफ अबाउट वाई एक्सिस रिप्लेस एक्स स्क्वायर विद एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम एक आर्टिकल को याद रखेंगे, बाकी के रिजल्ट्स जो हैं वो सिमेट्री के हिसाब से हमारे सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो अब ये जो आ रहा है हमारा वाई जेड प्लेन, ये आर्टिकल नंबर 16 है। ये आर्टिकल दिया नहीं है, उन्होंने सिमिलरली क्या के बोल दिया है। तो हमें पता है कि इफ़ वी नो द आर्ट ऑफ सिमेट्री देन वी कैन रिप्रेजेंट ऑल द थिंग्स बाय आवरसेल्व्स, राइट। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 17th। ऑल आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट बेटा, इसमें आर्टिकल आएंगे तभी हमारी एक्सरसाइज के या एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 17th हमें क्या कह रहा है, राइट सर्कुलर कोन एज अ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। कहता कि हमें राइट सर्कुलर कोन दिया गया है, अब उसके लिए हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, किसकी, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन की। तो राइट सर्कुलर कोन के लिए हमारे पास यही इक्वेशन होती है, पेयर ऑफ लाइंस एक्स जीरो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा। दिस लाइंस मेक एन एंगल से अल्फा विद द बाइसेक्टर ओ जेड ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। अब कहता है ये अगर जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो कोन ऑफ रेवोल्यूशन जब कोन रिवॉल्व करेगा सरफेस, तो इस टाइप की उसकी शेप कहता बन रही है। अब पेयर ऑफ लाइंस दिया गया हमें, जेड एक्सिस हमने फिक्स कर दी है, राइट सर्कुलर कोन ऑफ वर्टेक्स ओ आ रहा है, अलॉन्ग जेड एक्सिस सेमी वर्टिकल एंगल हमने क्या ले लिया है, अल्फा। दिस एंगल इज अल्फा। इक्वेशन 1 से एक्स जीरो ही है ना बेटे, तो इधर अगर मैं एक्स स्क्वायर ऐड भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। किसके अबाउट आपने रेवोल्यूशन ली है, अबाउट जेड एक्सिस। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर हमने रेवोल्यूशन ली है अबाउट जेड ओ जेड एक्सिस, तो हमने वाई स्क्वायर को किस में चेंज करना था बेटे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में। तो हमने कुछ नहीं किया, बस उसको क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट जिस एक्सिस के अबाउट हो रही है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इज रिप्लेस्ड विद वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो चेंजेस हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कुलर कोन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो राइट सर्कुलर कोन इज obtained by revolving a pair of intersecting straight line about any of its bisectors, right। जो इन्होंने बोला है उसको हम डायग्रामेटिकली अगर शो करें तो कहता है कि मेरे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दिया गया है, जो कि एक दूसरे को लाइंस जो हैं वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो कहते हैं जो इनके बाइसेक्टर्स की लाइन बनेगी वो इनको किस शेप में शिफ्ट कर देगी, राइट सर्कुलर कोन में। ये सपोज एक्स एक्सिस है, अगर हम इसको वाई एक्सिस ले लें तो ऑटोमेटिकली ये मेरे पास क्या बन जाएगा, जेड एक्सिस। इधर ले लें तो माइनस जेड एक्सिस, राइट। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जब वो रोटेट करेंगी तो वो कौन सी शेप ले लेंगी, राइट सर्कुलर कोन की, राइट। नेक्स्ट इज आवर आर्टिकल नंबर 18, राइट सर्कुलर सिलेंडर। पहले हमने किसकी बात की, राइट सर्कुलर कोन कैसे बन रहा है, जब दो इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइंस जो हैं वो रिवॉल्व कर रही हैं। अब वो कहता है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसे बनेगा, उसके लिए हम देखेंगे फिर से पेयर ऑफ लाइंस हैं किस टाइप की आ रही हैं। वहाँ पे हमने ली थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर टैन स्क्वायर अल्फा टाइप लाइंस, यहाँ पे हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो वाई ज़ीरो, ये भी पेयर ऑफ लाइंस ही हैं। दीज लाइंस लाइज इन जेड एक्स प्लेन, राइट, पैरेलल टू जेड एक्सिस एट अ फिक्स डिस्टेंस से ए।
नाउ वी रिवॉल्व द पेयर ऑफ लाइंस अबाउट जेड एक्सिस। जब रेवोल्यूशन होएगी अबाउट जेड एक्सिस तो ऑब्वियसली हमें पता है कि क्या चेंजेस आएंगी, एक्स स्क्वायर विल बी चेंज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमने गिवन क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लाई कर दी। तो ये किसकी इक्वेशन आई है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कैसे बन रहा है, रिवॉल्विंग अ लाइन अबाउट अ फिक्स्ड लाइन। एक लाइन को हम रिवॉल्व करेंगे, एक को हम क्या रखेंगे, फिक्स्ड रखेंगे, देन इट विल फॉर्मुलेट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं आप बेटे, उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर क्वेश्चंस के ऊपर उनको हम अप्लाई करेंगे, राइट। द फर्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज अ प्रोलेट और ऑब्लॉन्ग स्फीयरॉइड। अब कहते हैं सफ़ेयर तो आपने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है, अब बात हो रही है स्फेरॉइड की। तो सफ़ेयर जब हमने पढ़ा, अब स्फेरॉइड पे क्या चेंजेस आएंगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं प्रोलेट स्फेरॉइड या फिर बोलते हैं अबलॉन्ग। तो कहता सपोज अगर मैंने रोटेट किया है इलिप्स को, रोटेशन किसकी हो रही है बेटे, इलिप्स की। तो इलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, जेड 0 है, ए और बी हमें पता है पॉजिटिव है, ए मेजर एक्सिस है, बी माइनर एक्सिस है। तो कहता रेवोल्यूशन हमने किसके अबाउट की है, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। तो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन में क्या चेंज आएगी, जब अबाउट एक्स एक्सिस लिया तो वाई स्क्वायर विल बी चेंज्ड टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये चेंज आ गई। तो अब ये बन गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, विच इज़ कॉल्ड अ प्रोलेट स्फीयरॉइड। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सफ़ेयर कब बनना था, जब तीनों कॉफिशेंट बराबर होते। यहाँ पे मेरे पास दो तो बराबर आ रहे हैं वाई और जेड के, पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट डिफरेंट आ रहा है, तो इसलिए ये सफ़ेयर नहीं बना, ये क्या बन गया है, प्रोलेट स्फीयरॉइड। सफ़ेयर की इक्वेशन तो सारे बच्चों को याद ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में यही लिखते थे। अब बन गया मेरे पास प्रोलेट या फिर ऑब्लॉन्ग स्फीयरॉइड। क्यों बना, क्योंकि अब मेरे पास इक्वेशन बनी है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब अगर तीनों कॉफिशेंट बराबर होते तो इट विल रिप्रेजेंट अ सफियर। अब दो तो बराबर वैल्यू ले रहे हैं कॉफिशेंट, जेड स्क्वायर का कॉफिशेंट वाई स्क्वायर का कॉफिशेंट इक्वल आ रहे हैं, बट एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट डिफरेंट होने के कारण दिस इज अ न्यू सफियर हुज नेम इज प्रोलेट और ऑब्लॉन्ग स्फीयरॉइड, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑब्लीट स्फीयरॉइड। पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑब्लॉन्ग, अब क्या आ गया मेरे पास, ऑब्लेट। अब क्या चेंज आई, कहता अब हमने रोटेट किया एलिप्स को माइनर एक्सिस के अबाउट। पहले किसके अबाउट किया था बेटे, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या है बेटे, वाई एक्सिस। तो चेंज एक्स में आ जाएगी। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रिप्लेस्ड विद एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो विच इज़ कॉल्ड एन ऑब्लेट सुफीरियॉइड। ठीक है, ऑब्लॉन्ग कब बनेगा, जब मेजर एक्सिस में चेंज होगी। और अगर ऑब्लेट बन रहा है तो उसकी रेवोल्यूशन किससे बनेगी, जब एलिप्स जो है वो किसके अबाउट रोटेट करेगा, रेवोल्यूट करेगा, माइनर एक्सिस के अबाउट। नेक्स्ट इज हाइपरबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ वन शीट। हाइपरबोला की रेवोल्यूशन चेक करेंगे अबाउट कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस मीन्स जेड एक्सिस, तो किस में चेंज आएगी, राइट, एक्स स्क्वायर में। तो एक्स स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसको चेंज करके लिखेंगे तो ये हाइपरबोलॉइड नहीं बना, क्योंकि हाइपरबोलॉइड में क्या था, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आई।
तो अब ये डिफरेंट आ रहे हैं सारे, दो सेम आ रहे हैं, तो इसलिए ये क्या बना, हाइपरबॉलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ वन शीट। टू शीट्स कैसे बनेगा, पहले हमने रेवोल्यूशन किसके अबाउट देखी बेटे, कंजुगेट एक्सिस, अब किसके अबाउट देखेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस से एक्स एक्सिस के अबाउट। तो चेंजेस किस में आएंगे, जेड में, जेड किस में रिप्लेस हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो दिस इज हाइपरबॉलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ टू शीट्स। नेक्स्ट आ गया बेटे पैराबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन। अब बात किसकी है, पैराबोला की आएगी ऑब्वियसली। तो पैराबोला हमने ले लिया ये वाला, सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4az, वाई 0, ए इज पॉजिटिव नंबर, अबाउट जेड एक्सिस लिया हमने, चेंजेस किस में आ जाएंगे, एक्स में, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4az। तो बन गया ये बेटे पैराबोलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन, राइट। तो इतनी हमारी डेफिनेशन थी बेटे कि कैसे बन रहा है हमारा ऑब्लॉन्ग स्फीयरॉइड अबाउट मेजर एक्सिस, ऑब्लेट स्फीयरॉइड अबाउट माइनर एक्सिस, हाइपरबॉलॉइड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ वन शीट अबाउट ट्रांसवर्स कंजुगेट एक्सिस, हाइपरबॉलॉइड ऑफ टू शीट अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस, पैराबोलॉइड अबाउट जेड एक्सिस, राइट। तो हमने ये न्यू जो इक्वेशंस आएंगी, दीज आर कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ द गिवन कॉनिकॉइड्स, राइट। उसके नेक्स्ट हमारी शुरू हो जाती हैं बेटे एग्जाम्पल्स। तो मैंने आपको आर्टिकल्स ऑलरेडी बता दिए हैं कि हमने 6 जो आर्टिकल्स पहले किए थे कि किस तरह से हमने कर्व को ट्रेस करना था, उसका पर्पस क्या था, वी हैव टू चेक आउट वेदर द कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन, सेकेंडली वी हैव टू चेक वेदर द गिवन curve is symmetrical about x-axis, y-axis, z-axis, right? Axis of intersection plane में हमने चेक किया था वो। फिर हमने देखा था ट्रेसिस हो रहे हैं कर्व के कोऑर्डिनेट प्लेन्स में कि नहीं हो रहे हैं, किस टाइप की शेप बन रही है। फिर हमने ये चेकआउट किया था कि वेदर द कर्व इज जनरेटेड बाय अ वेरिएबल कर्व और नॉट। इफ इट इज जनरेटेड बाय अ वेरिएबल कर्व, सो द गिवन फिगर इज क्लोज्ड और नॉट। तो अगर वो क्लोज्ड है या ओपन है, वो सारा कुछ इस 5th पॉइंट से डिसाइड होएगा। फिर हमने उसका क्या ड्रॉ करना है, रफ स्केच ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज बेस्ड ऑन ऑल दोज फर्स्ट 6 आर्टिकल्स, राइट। नेक्स्ट इज आवर सेकेंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, ये सारी बेटे उसी तरह से हैं। थर्ड एग्जांपल में चेंजेस आ गई हैं बेटे। थर्ड एग्जांपल में क्या चेंज आई है, अब इक्वेशन पता करनी है, सरफेस जनरेटेड। अब इसमें आर्टिकल नंबर 14, 15, 16 सारे यूज़ होंगे, ठीक है। अब क्योंकि सरफेस रेवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो रेवोल्यूशन किसके अबाउट हो रही है, अबाउट एक्स एक्सिस है, तो हमने किसको चेंज करना था, ठीक है। अबाउट जेड एक्सिस है, तो क्या वो जो हमने क्रक्स निकाला था वो सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। अभी हमने क्या बोला, एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, स्पेस में लेके जाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके अबाउट देखना था बेटे, एक्स एक्सिस। तो वाई को हमने शिफ्ट कर देना था वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में। तो आंसर इसके बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि बेसिकली हमें आर्टिकल आने चाहिए। तो आर्टिकल आता होएगा, ओनली देन वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पे उसने पूछा है कि आइडेंटिफाई करो ये सरफेस कौन सा बनेगा। कौन सा बनेगा मतलब, इट कैन बी इलिप्सॉइड, it can be hyperboloid of one sheet, it can be hyperboloid of two sheet, it can be elliptic cone, it can be paraboloid type। तो ये सारा कुछ कैसे पता चलेगा, जब हम इसको रीराइट करके स्क्वायर्स कंप्लीट करेंगे, इसका ओरिजिन शिफ्ट होके हम देखेंगे कि कॉफिशेंट किस टाइप के आ रहे हैं। तो अब ये जो न्यू शेप आई है ये एम्प्टी सेट है, क्यों, क्योंकि ना तो ये हाइपरबोला बना, ना ये पैराबोला बना, ना ये एलिप्सॉइड बना। क्योंकि जब राइट साइड पे ये जाएगा तो ये नंबर आ जाएगा -11/4। तो जो हमने 6 कॉनिकॉइड्स डिस्कस किए थे, किसी में भी हमारी राइट साइड जो थी वो नेगेटिव नहीं थी। ध्यान से देखो बेटे, एलिप्सॉइड तब बनना था जगह एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 टाइप होता। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट की इक्वेशन ऐसी बननी चाहिए थी। हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट इस टाइप का होना चाहिए था। एलिप्टिक पैराबोलॉइड इस टाइप का।
हाइपरबॉलिक पैराबोलॉइड दिस टाइप, इलिप्टिक कॉन दिस टाइप। इनमें से तो उसने कोई भी शेप नहीं ली है, तो इसका मतलब दिस इज एन एम्प्टी सेट। In the same way, fifth example we will discuss, sixth, seventh. All these example will be discussed on the same pattern. ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको किसी एग्जाम्पल में आएगी देन यू कैन टेल मी, अदरवाइज थर्ड डे एक्सरसाइज इज डन। तो आर्टिकल्स आप करके देखो, जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू कैन शेयर विद मी, राइट। तो जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी वी विल डिस्कस। थैंक यू सो मच।